रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नॉर्मल एट्रेलिस के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मल एट्रेलिस के अंदर जो बोन पार्टिसिपेट कर रही होती हैं उसके अंदर आती है फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। और इसी तरह अगर हम इस फ्रंटल बोन को रिमूव कर दें और इस पैराइटल बोन को रिमूव करें तो अंदर वाली साइड पर हमें कौन सी बोन नज़र आती है? स्फीनॉइड बोन। तो इसके अंदर जो है वो स्फीनॉइड बोन भी पार्टिसिपेट कर रही होती है इसकी फॉर्मेशन के अंदर नॉर्मल एट्रेलिस की। उसके बाद इसके अंदर जाइगोमेटिक बोन आ जाएगी। जाइगोमेटिक बोन के बाद इसके अंदर मैंडिबल भी आ रही है, मैग्जिला भी आ रही है और कुछ पार्ट जो है वो नेज़ल बोन का भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है इसकी फॉर्मेशन के अंदर। तो ये जो है वो 9 बोन्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं नॉर्मल एट्रेलिस की फॉर्मेशन के अंदर। अब हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं। सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस की बात करेंगे और सुपीरियर टेम्पोरल लाइन की, तो ऊपर वाली लाइन आपको जो नजर आ रही है वो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है। इंफीरियर टेम्पोरल लाइन है जो कि पोस्टीरियर पार्ट में देखें डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव कर रही है और कंटिन्यू कर जाएगी। यहाँ पर सुप्रामेस्टॉइड क्रस्ट होगा उसके साथ और फिर आगे जाके ये पोस्टीरियर रूट ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च के साथ कंटिन्यू कर जाएगी। ये जाइगोमेटिक आर्च है और ये इसकी पोस्टीरियर रूट है जिसके साथ इंफीरियर टेम्पोरल लाइन जो है वो कंटिन्यू कर गई है। आगे जो जाइगोमेटिक आर्च है ये वाला पोर्शन जो है आपको नजर आ रहा है किसका है? जाइगोमेटिक आर्च का। अब जाइगोमेटिक आर्च एक हॉरिजॉन्टल बार की तरह आपको नजर आ रही है, ठीक है। जाइगोमेटिक आर्च एक हॉरिजॉन्टल बार की तरह आपको नजर आ रही है कि हेड की देखें साइड पर प्रेजेंट है और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, हेड की साइड पर प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या होगा, ईयर होगा। तो फ्रंट ऑफ द ईयर, यानी यहाँ पर ईयर है तो फ्रंट ऑफ द ईयर और हेड की साइड पर जो है वो जाइगोमेटिक आर्च प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर देखें तो इसका इंटीरियर 1/3 जो है वो कौन सी बोन बना रही है? इसका इंटीरियर 1/3 टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन बना रहा है और इसका जो पोस्टीरियर 2/3 है वो जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन बना रहा है। अब ये क्या था? टेम्पोरल बोन, तो ये इसका जाइगोमेटिक प्रोसेस है, तो जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन बना रहा है। अब इन दोनों के दरमियान जो सूचर प्रेजेंट है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये कौन सा सूचर है? ये जाइगोमेक्टिको टेम्पोरल सूचर है जो कि ओब्लीकली इस लाइन को क्रॉस कर रहा है और पीछे डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड रन कर रहा है। अब इस जाइगोमेटिक आर्च के ऊपर ये वाला जो सारा पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है? ये टेम्पोरल फोसा का पोर्शन है जिसको टेम्पोरालिस मसल फील करता है। और इसके लोअर मार्जिन पर, इस जाइगोमेटिक आर्च के लोअर मार्जिन पर, ठीक है, क्या अटैच होता है? मेसेटर मसल अटैच होता है। ये जो जाइगोमेटिक आर्च है ये सेपरेट हुई है बाय अ गैप जो कि फ्रंट में देखें तो ज़्यादा डीपर है और पीछे देखें थोड़ा सा नैरो है। अब इसकी जो लेटरल सरफेस है, ये सामने जो नज़र आ रही है इसकी लेटरल सरफेस है जो कि सबक्यूटेनियस है। अब इंटीरियर एंड होता है जो अपर बॉर्डर का, ये इसका अपर बॉर्डर होगा और ये नीचे वाला लोअर बॉर्डर होगा। अब इसका इंटीरियर एंड अपर बॉर्डर का, उसके ऊपर एक पॉइंट होता है, इंटीरियर एंड ऑफ अपर बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? जुगल पॉइंट। और जो पोस्टीरियर एंड होता है जाइगोमेटिक आर्च का वो अटैच होता है किसके साथ? स्क्वेमस टेम्पोरल बोन के साथ, दो रूट्स के जरिए। एक होती है एंटीरियर रूट, ठीक है, और एक होती है पोस्टीरियर रूट, ठीक है। एक एंटीरियर रूट, एक पोस्टीरियर रूट। मैं आपको इसकी सेपरेट डायग्राम्स भी दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर एक आर्टिकुलर टुबरकल होता है रूट के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसकी आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। ये क्या है? आर्टिकुलर टुबरकल, ठीक है, ऑफ द रूट, ठीक है। और ये किसके ऊपर देखे लाई कर रहा है? लोअर बॉर्डर के ऊपर लाई कर रहा है जहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट का जंक्शन है। इसके अलावा इंटीरियर रूट जो है वो मीडियली पास कर रही है इन द फ्रंट ऑफ द आर्टिकुलर फोसा। अब मैं आपको आर्टिकुलर फोसा की डायग्राम दिखा रही हूँ और इसके बाद पोस्टीरियर रूट जो है वो पीछे बैकवर्ड मूव करती है along the lateral margin of the mandibular articular fossa। अब देखिए ये पोस्टीरियर रूट जो है वो बैकवर्ड मूव कर रही है along the lateral margin of mandibular articular fossa और किसके ऊपर ये प्रेजेंट है? अबव द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस। और फिर बाद में किसके साथ कंटिन्यू कर जाती है? सुप्रामेस्टॉइड क्रस्ट के साथ। अब दो प्रोजेक्शंस विजिबल हैं इन रूट्स के रिलेशन में और इनके अंदर आता है एक आर्टिकुलर टुबरकल जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, लोअर बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट होता है। और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ग्लिनॉइड टुबरकल जो कि जस्ट बिहाइंड द मैंडिबुलर आर्टिकुलर फोसा प्रेजेंट होता है। अब इसकी भी आप डायग्राम देख रहे हैं, ये कौन सा है? पोस्ट ग्लिनॉइड टुबरकल। एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस। अब इस एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस देखें, ये पोस्टीरियर रूट ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। अब इसका जो इंटीरियर मार्जिन है ये वाला, इसका इंफीरियर मार्जिन और पोस्टीरियर पार्ट बॉर्डर का इंफीरियर मार्जिन जो है वो टिम्पैनिक प्लेट बना रही है जो उसका अंदर वाला पोर्शन है। और इसका सुपीरियर मार्जिन ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो स्क्वेमस पार्ट बना रहा है किसका? टेम्पोरल बोन का। और इसके जो मार्जिन होते हैं देखें, आप देखें यहाँ पर थोड़े से रफंड हैं। क्यों रफंड है? यहाँ पर अटैचमेंट होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की। अब इसके बाद हम देखते हैं सुप्रामीडियल ट्रायंगल, ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ट्रायंगल ऑफ मैकमिन भी इसको बोलते हैं। अब देखें ये स्मॉल डिप्रेशन है जो कि पोस्टीरियर सुपीरियर है मीटस की और इसकी बाउंड्रीज देखें तो अपवर्ड देखें, इसके सुप्रामेस्टॉइड क्रस्ट है। और इसके बाद इसका जो फ्रंट है वो बन रहा है पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन ऑफ द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस, ठीक है। और बिहाइंड इसके पीछे एक वर्टिकल टेंजेंट लाइन है जो कि इस पोस्टीरियर मार्जिन से पास करती है। अब जो सुप्रामीडियल स्पाइन है वो प्रेजेंट होती है किधर? इंटीरियर इंफीरियर मार्जिन ऑफ द
ट्रायंगल पर, इसी सुप्रामीटल ट्रायंगल के इंटीरियर इंफीरियर मार्जिन पर सुप्रामीटल स्पाइन भी प्रेजेंट होती है, जो कि आपको नजर आ रही है, और ट्रायंगल्स जो बना रही होती हैं इसकी लेटरल वॉल किसकी, टिम्पैनिक और मास्टॉइड एंड्रम की। ठीक हो गया। आता है नॉर्मल नेटुरालिस में वो मास्टॉइड पार्ट है टेम्पोरल बोन का। अब देखेंगे एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीट इसके बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है, और इसके बाद इंटीरियरली किसके साथ कंटिन्यू कर रहा है, स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के साथ। और इधर एक सूचर, जो ये वाला पॉइंट आपको नजर आया, यहाँ पर रफन सा स्क्वेमोमास्टॉइड सूचर प्रेजेंट होता है। अब जो मास्टॉइड टेम्पोरल बोन है वो आर्टिकुलेट कर रही होती है पोस्टरो सुपीरियरली, किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है, पेराइटल बोन के साथ। ठीक है, ये देखें पोस्टीरियर सुपीरियर ये पेराइटल बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, पेराइटोमास्टॉइड सूचर। ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, पेराइटोमास्टॉइड सूचर। और पोस्टीरियरली ये स्क्वेमस ऑक्सीपिटल बोन के साथ कंटिन्यू कर रहा है, और यहाँ पर कौन सा ये वाला सूचर है, ऑक्सीपिटोमास्टॉइड सूचर। ठीक हो गया। अब इसके बाद जहाँ पर टू सूचर्स मीट कर रहे हैं किधर, लेटरल एंड ऑफ द लंबॉइड सूचर पे। अब देखें ये वाला सूचर हमने पढ़ा था, ठीक है, ये वाला ये कौन सा सूचर था, लंबॉइड सूचर। अब इसके लेटरल एंड पे, इसका लेटरल एंड है, यहाँ पर दो सूचर मीट कर रहे हैं। कौन कौन से सूचर यहाँ पर मीट कर रहे हैं, पेराइटोमास्टॉइड ये वाला और ऑक्सीपिटोमास्टॉइड सूचर जो है वो मीट कर रहे हैं। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं एस्टीरियन। ठीक है, और एस्टीरियन के ऊपर जो इन्फेंट्स होते हैं, यहाँ पर साइट होती है किसकी, मास्टॉइड फ्रंटोनेले की, जो कि क्लोज हो जाती है कहाँ पर, 12 मंथ जब एज होती है किसकी, फीटस एम्ब्रियो यानी बेबी की। जब 12 मंथ एज हो जाती है तब ये मास्टॉइड फ्रंटोनेले जो है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद ये मास्टॉइड प्रोसेस देखें, एक ब्रेस्ट लाइक प्रोजेक्शन है जो कि लोअर पार्ट ऑफ मास्टॉइड टेम्पोरल बोन से जो है वो निकल रही है, और पीछे किसके है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस के। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये कब अपीयर होता है, ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ऑफ लाइफ। और टिम्पैनोमास्टॉइड फिशर इसके जो है वो इंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब मास्टॉइड फोरामिना भी इसके ऊपर एक प्रेजेंट होता है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मास्टॉइड फोरामिना। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, स्टाइलाइट प्रोसेस के बारे में। ये क्या है, ज़ाइगोमेटिक आर्च, ये है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस, ये है स्टाइलाइट प्रोसेस जो कि नीडल लाइक थिन लॉन्ग प्रोजेक्शन है, जो कि टेम्पोरल बोन से निकल रही है। और ये नॉर्मली कहाँ पर हमें नजर आता है, नॉर्मा बेसाइलिस के अंदर। ये क्या है, स्टाइलाइट प्रोसेस। तो ये सारा कुछ नॉर्मा लेटरालिस के बारे में। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।